औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अहबाब, टेक फार्मिंग में आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने हमारे तमाम उन्वान ज़रूर सुने होंगे और आप उनसे ज़रूर फ़ायदा हासिल कर रहे होंगे। आज का हमारा जो उन्वान है वो है ब्रूडिंग के ऊपर। चूज़े की बेहतरीन नशोनुमा के लिए एक अच्छी ब्रूडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि चूज़ा आने से पहले आपकी मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। चूज़ा आने से पहले हाउस का टेम्परेचर गर्मियों में 32 डिग्री सेंटीग्रेड रखें और सर्दियों में 35 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें। आप हर रोज़ 2 से 3 पॉइंट टेम्परेचर कम कर सकते हैं। सर्दियों में पैड पंखे मुकम्मल सील करें ताकि इनमें से ठंडी हवा शेड के अंदर दाखिल ना हो सके। गर्मियों में शेड के अंदर हवा दाखिल हो जाए तो काबिल बर्दाश्त है। कोशिश करें कि ना ही दाखिल हो, इतनी ही हवा दाखिल हो जितनी की चूज़े को ज़रूरत है। एक चूज़े को 2 इंच जगह दें, पानी वाली लाइनें साफ़ कर लें और उनको वॉश कर लें। लाइनों का लेवल ठीक कर लें, लाइनें बराबर हों। अगर सर्दियां हैं तो पंखे वाली जो जाली है उससे 2 पिलर यानी 30 फुट दूर प्लास्टिक शापर लगाएं ताकि हाउस को गर्म करने में आसानी रहे। और 30 फुट दूर लगाने से जो गैस और गंदी हवा जमा होगी वो भी चूजे के बाहर इकट्ठी होगी, ना कि चूजे के ऊपर। अगर आप जाली के बिल्कुल ऊपर प्लास्टिक लगाएंगे या जाली के साथ 15 फीट के दूरी पर प्लास्टिक लगाएंगे तो गैस और गंदी हवा चूजे के ऊपर ही गिरेगी, जिसके बहुत सारे नुकसानात हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग जाली के बिल्कुल साथ प्लास्टिक लगाकर अपनी बचत करने की सोचते हैं कि हमारा हीटर कम चलेगा जिससे डीजल कम लगेगा और हमें फायदा होगा। दरअसल वो अपना फायदा नहीं, अपना नुकसान कर रहे होते हैं। साथ प्लास्टिक लगाने से हवा बाहर नहीं जाती, वो चूजे पर ही गिरती है, जिसकी वजह से आपका बुरादा सारा गीला हो जाता है। आपका बुरादा गीला हो तो आप जानते हैं कि चूजा इस माहौल में खुश नहीं रहेगा। जब बैठने के लिए जो जगह है वो गीली है तो वो कैसे ठीक रहेगा, कैसे खुश रहेगा। इसके अलावा भी वो कभी तंदुरुस्त नहीं रहेगा क्योंकि उससे गंदी हवा मिलनी है जो कि ऑक्सीजन की सूरत में अंदर लेता है, वो ऑक्सीजन खराब होगी, उसलिए ठीक नहीं रह सकता, बल्कि बहुत से मसले शुरू हो जाएंगे। अगर चूजे की बुनियाद ही ठीक नहीं तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो कैसे बेहतर नशोनुमा करेगा। मेडिसिन का खर्चा अलग, वजन की कमी, FCR की कमी, हर लिहाज से इसकी वजह से आपको काफ़ी हद तक नुकसान हो सकता है, जो कि सिर्फ प्लास्टिक चूजे के पास लगाने की वजह से 150 फीट में तकरीबन। आपको चाहिए कि चूजे की दोनों तरफ माहौल वैसा ही रखें जैसा चूजे को आप देते हैं। पंखों वाली साइड पर भी 20 से 30 फुट जगह गर्म होनी चाहिए और पैडू वाली तरफ से 20 से 30 फुट जगह पर टेम्परेचर पूरा हो जितना चूजे को चाहिए। चूजे का वजन 40 से 42 ग्राम होना चाहिए जो कि एक ग्रेड का होता है। तीर्थदार चूजे के लिए कम से कम 500 फीट वाले बर्तन रखें। ज्यादा फीड वाले बर्तन रखने से आपके चूजे में साइजिंग नहीं होगी, फीड और पानी तक उसकी रसाई अच्छी होगी। FCR अच्छी होगी, चूजा अच्छे से फीड खा सकेगा और आराम से फीड खा सकेगा। हाउस में मुख्तलिफ जगह पर थर्मामीटर भी लगाएं ताकि आपको टेम्परेचर देखने में आसानी हो। पूरे हाउस का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए। चूजा आने से पहले बर्तनों में फीड और पानी रख दें ताकि चूजा भूखा और प्यासा ना रहे। पुराने वक्तों की तरह जो लोग कहते थे कि इसको 8 घंटे तक फीड नहीं देनी और फिर वही लोग कहते हैं कि हमारा चूजा बहुत मार रहा है, उसे भूख से ही मार देते हैं। पानी वाली लाइनों का लेवल ठीक हो, चूजे की आंख के बराबर निप्पल का लेवल हो ताकि पानी का कतरा चूजे को आसानी से नजर आ जाए और वो जाकर पानी पी सके। और पानी का प्रेशर ठीक हो, ज़्यादा तेज़ ना हो। आपके हाउस की लाइटनिंग पूरी होनी चाहिए। आपके हाउस का पानी ठीक होना चाहिए। पानी का pH लेवल 7 होना चाहिए। अक्सर लोग पहले 7 दिन चूजे को दौड़ाते हैं ताकि जो खाल हो जाए, तो बड़ा मेहरबानी ऐसा ना करें, चूजे को फीड पानी खाने पीने दें। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर जितनी भी मालूमात शेयर की है इससे कोई मसला है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल टेक फार्मिंग ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।